ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का हाथ पकड़ के चले, उस निश्चय के आधार से ही ब्रह्मा बाबा नंबर 1 श्री नारायण की पदवी को प्राप्त कर लिया। ये कितनी महान कहानी है, और न केवल कहानी है परंतु प्रैक्टिकल उसका स्वरूप हम देख रहे हैं। आज भी शिव बाबा ने जो हमें राह बताई है और ब्रह्मा बाबा ने जिस तरह से कदम कदम उठाते गए, आज हम वो सारी कहानी देख करके सोचते हैं कि हम भी इस तरह से निश्चय रखें और एक बल एक भरोसे पर चलें, तो हमारा भी भविष्य कितना श्रेष्ठ, कितना ऊंच बन सकता। आज का समय ऐसा है जो कहेंगे प्रूफ क्या है, तो शिव बाबा की श्रीमत का प्रूफ है ब्रह्मा बाबा, मम्मा, हमारी दादियाँ, कि उन्होंने किस तरह से अपने जीवन परमात्मा के लिए अर्पण की। परंतु परमात्मा को तो जानना, पहचानना और जीवन उसके सामने अर्पित करना वो तो सहज है, परंतु जब शिव बाबा फिर कहते हैं कि जन जन की सेवा करो और अपना सब कुछ तन मन धन सेवा में लगाओ, क्योंकि शिव बाबा को तो कुछ चाहिए ही नहीं, शिव बाबा तो दाता है। तो शिव बाबा के लिए हम क्या कर सकते? हाँ, अपना प्यार दे सकते, सच्चाई से जो मार्ग वो दिखा रहे हैं उस पर चल सकते, परंतु जो प्रूफ है कि किस तरह से जीवन श्रेष्ठ बन सकती है और सेवा करते करते कितने गुण, कितने कलाएं जीवन में आती है, वो हमारे सामने जो ये एग्ज़ाम्पल्स है वो ही प्रूफ है कि ये शिव बाबा का दिया हुआ ज्ञान अथवा शिव बाबा का रचा हुआ यज्ञ है। जब दादियों ने बाबा को देखा, और ज्ञान क्या था उस समय? ज्ञान केवल था आत्मा का, और उसमें भी डिटेल कुछ नहीं था, केवल इतना ही था कि मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा, और हाँ, उस एक परमात्मा को याद करना है, बस इतना ज्ञान था। फिर धीरे धीरे, जैसे बाबा मुरलियों में अनेक बार कहते हैं, इतना भी पहचान नहीं थी कि शिव बाबा बिंदी है, वो तो बहुत बाद में पता चला, बाबा जैसे स्पष्ट करते गए ज्ञान को, परंतु बस आत्मा की पहचान से, और इस पहचान से कि ये जिसको हम सामने देख रहे हैं, नाम भी उस समय सिर्फ बाबा ही कहते थे, ब्रह्मा बाबा है, ब्रह्मा की भी पहचान नहीं थी, परंतु कुछ ईश्वरीय जादू था, कुछ विशेष शक्ति थी जो उन आत्माओं को बिल्कुल सब कुछ त्याग कराकर उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। आज यदि कोई एक व्यक्ति भी अपना घर, अपना आराम की जीवन, अपने बच्चे छोड़ के कहीं और तरफ चले जाए, तो आप कहेंगे कि कौन सी शक्ति है जो उनसे इतना मोह छुड़ा कर इतना जीवन परमात्मा के लिए समर्पित कर सकते। और उस समय की कहानी न केवल एक परंतु 400 आत्माओं ने अपना सब कुछ त्याग करके उस एक बल, उस भरोसे पर चल पड़े। दादी जानकी बताती है कि जब उसके संबंधी उसको चैलेंज करते थे कि आप कैसे अपने जीवन को समर्पण कर रहे हो, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं, आगे आपकी कौन संभाल करेगा, तो उसका क्या उत्तर था? भगवान तो चिड़ियों को भी संभालता है, तो क्या मुझे नहीं संभाल सकता? इतना था
उस समय का निश्चय और एक बल एक भरोसा। तो आज जबकि हमारे सामने ज्ञान भी बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट है, और जैसे आज बाबा बता रहे थे, ज्ञान इतना सरल, इतना मीठा, इतना शक्तिशाली, जो हम खुद उसका एक्सपेरिमेंट करके उसका हम रिज़ल्ट अपने जीवन में देख रहे हैं। तो उस ज्ञान और कोई बात न सोचें, सिर्फ ये सोचें कि ज्ञान कितना महान है, जिसका आज तक भी कोई शास्त्रों में किसी साधु संत ने नहीं हमें सुनाया। इतना इस ज्ञान की महानता है अथवा शक्ति है। तो हमें पहचान होती कि ये ज्ञान कोई मनुष्य नहीं दे रहे, परंतु परमात्मा ही दे रहे। तो आज तो हमें ज्ञान का भी सबूत है, और फिर साथ साथ जो हमारे पूर्वज हैं उन्हों के जीवन कहानियाँ भी हमारे सामने है, और फिर साथ साथ जो झार में चित्र दिखाया है कि एक तरफ एक, दूसरे तरफ दूसरा, कैसे आपस में युद्ध करते हैं, और कैसे बीच में मक्खन चोर कृष्ण का जो गायन है, श्री कृष्ण के हाथ में राजाई आ जाएंगे। ये प्रैक्टिकल नज़ारा क्या हमारे आँखों के सामने अभी नहीं चल रहा? उस समय तो ये एक विश्वास की बात थी। आज तो ये विश्वास की बात नहीं है, आँखों देखी हुई बात है। प्रैक्टिकल आपके आँखों के सामने ये दृश्य अब चल रहा है। तो ये सब बातें देख करके ये हम सोचती हैं कि आज निश्चय करना बहुत सहज है। कोई कोई आत्माएं हमको कहती है कि आपने तो बाबा को देखा, तो इस कारण से आपको निश्चय रहा। परंतु मैं कहती हूँ कि आज जो हम सबके सामने भिन्न भिन्न प्रकार का प्रूफ है, उस कारण से विश्वास रखना अथवा निश्चय करना और ही अधिक सहज है। पहले इतना सहज नहीं था, आज तो अति सहज है। तो ये सब बातें समझकर क्या हम अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं कि कैसे एक बल एक भरोसे पर हाँ हमारी विजय निश्चित ही है। इतना हम निश्चय करें कि हाँ बाबा हमको अपने घर ले जाएंगे, स्वर्ग के संसार में भेजेंगे। ये हम अपने जीवन के अनुभव से कहते हैं कि हाँ सचमुच ये रियलिटी है। तो सिर्फ कहानी सुनते भी यज्ञ के इतिहास की लगता है कि जो 5 पांडव और अख्यूनी सेनाएं कौरवों की कहानी है वो रियलिटी है, बिल्कुल इतने थोड़े से, परंतु इतने थोड़े में भी विशेष फिर मातृशक्ति। जो माताओं की सेना है, बहनों की सेना है, ये भी एक बिल्कुल नई बात, परंतु उसमें भी जो इतना समय से गायन पूजन चला आता है शक्तियों का, देवियों का, वो इतिहास अभी चल रहा है। शिव से हम शक्ति लेकर के किस तरह से असुरों पर विजय प्राप्त कर रहे हैं अथवा असुरों का संहार हो रहा है, ये भी हम प्रैक्टिकल देख ही रहे हैं। मुझे लगता है कि जो भी यहाँ बैठे हैं मधुबन की यात्रा तब करते हैं जबकि आपके जीवन में आपको ये बिल्कुल कई बातों से ये विश्वास बैठा होगा कि सत्य बाप, सत्य ज्ञान, सत्य यज्ञ और सत्य कार्य चल रहा है। मैं ठीक कह रही हूँ? क्योंकि ज्ञान ऐसी चीज़ है जो किसको बताने से किसको हम कन्विंस नहीं कर सकते।